So first of all, we will repeat some points that we did in the previous class. So this class is about operators actually. What are the operators available in C language? And what we did in the previous class, we did what is a keyword, what is a constant, what is a variable. That we also see how to implement, how to use those things in our Turbo C++ or in this platform. This is called IDE that I already told you in the previous class. What is this? IDE, Integrated Development Environment. So first of all, what we will do, we'll open a new file. How we can do that? Anyone? How can Pardon, we sir? do that? We What, need sir? to open a new file in Turbo, new program. So we will go in file and tap over there. Very good. We'll click on file, this file button. Can you see that? All of you? Yes, sir. Yes. We'll click on this and open a new file. Is it difficult? No, sir. No, sir. This is the easy part, So what will happen? A new file will open and it will be named as no name 00.cpp. CPP means C++. But we are doing which language? C language. Yes? Yes, Bolo? sir. Yes. Yes, sir. So first of all, we will change its name. How can we change the name? How can we change the name? Voice कम आ रही है मेरी? No, sir. By going on file and tapping on save as. Sir. Voice is loud and clear, or is there any Yes, problem? sir. Clear, No, sir. sir. No problem. Okay, Satnam, there may be problem at your side. Okay, you need to check your connection. Sir, So we will. Sorry. न्यू फाइल नहीं हो रहा है मेरा. एक मिनट. न्यू पे क्लिक किया और न्यू फाइल नहीं ओपन हो रहा है. सर एक मिनट दिखा रहा है आपको. कौन बोल है? Which student? What's your name? विशाल. विशाल, इस पे एक बटन है. ये ग्रीन वाला. ये सारे ग्रीन वाले बटन प्रेस कर दो. और देख सकते हो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे हर एक यस सर. एरो येलो या ग्रीन. हाँ, यस सर, हो गया. कर दिए. सब पे क्लिक कर दो. इस पे भी कर दो जो लास्ट पे आपने किया है ना. तो ये बंद करने के लिए है फाइल. कर दो बंद. सबके ऊपर क्लिक करो. ये देखो यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे क्लिक करो. अगेन डू दैट फॉर ईच. हर एक फाइल के लिए. यस सर. ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर पे जो है यहाँ पे, ये देखो इधर स्क्रीन पे माइक ऑफ करने के लिए बोलो. हाँ विशाल, माइक ऑफ करके लुक एट द स्क्रीन. यहाँ पे नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन. कैन यू सी दिस बटन? माइक ऑफ करो बेटा. यस सर. यस सर. तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको. ये बंद हो जाएगा. ठीक है. जब न्यू करूंगा तो यहाँ पे ओपन होगा. अगर ऐसे बहुत सारे पेजेस ओपन हुए तो सबको यहाँ पे पहले क्लिक करके बंद कर दो. यहाँ पे क्लिक. कहाँ पे क्लिक करना है ये समझ में आ रहा है? यस सर. विशाल. यस सर. आ गया. सबको बंद कर दिया आपने. शो मी योर स्क्रीन. विशाल, शो मी योर स्क्रीन. यस सर. अभी बंद नहीं हुए बेटा. सबको बंद करो. यहाँ पे इसको क्लोज करना है आपको. कैसे क्लोज करना है? ये जो ऊपर वाला मैं दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्लिक करना है. वैसे ही आपने ये वाले करो. हाँ, फिर से करो. हाँ, अब न्यू पे क्लिक करो. नाउ क्लिक ऑन न्यू. सॉरी, फाइल के ऊपर. देन न्यू. यस सर. करो. यस सर, हो गया. हाँ, तो ये न्यू फाइल ओपन हुआ है. सबका हो गया ये. अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे यहाँ पे ये लाइंस के ऊपर, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा. करो डबल क्लिक विशाल. ये लाइंस के ऊपर डबल क्लिक करो. न्यू ओपन करके ये लाइन है ना जो, डबल क्लिक करो तो फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, वी कैन सी एट रणधीर्स विंडो एज वेल. तो आप सब शेयर कर सकते हो अपनी अपनी विंडो. तो आई कैन सी दैट यू आर डूइंग अलोंग साइड
with me? Yes? सर फुल साइज तो नहीं हो रहा है सर। हो गया विशाल का? यस, चलो कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ हम बाद में अभी डिस्कस कर सकते हैं, ट्यूट में वी कैन डिस्कस। ठीक है, नाउ विल सेव दिस फाइल, क्लिक ऑन यू कैन click F2 or you can go to file again and press your cursor on save button. So, after pressing on it, वो क्या करेगा, वो आपसे नाम मांगेगा, इसका नाम चेंज करना है, आपने कोई भी नाम रखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको सम, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हमने क्या किया था सबसे पहले, कल या लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी लैंग्वेज को पढ़ना है, सबसे पहले उसकी अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमने अल्फाबेट्स देखे सी लैंग्वेज में कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके बाद उसके वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। हमने वर्ड्स देखे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, वो सारे आज हम दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें, और देन विल डू ऑपरेटर्स। नाउ उसके बाद क्या आता है, थर्ड थिंग क्या थी उसमें, अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, पहले अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर पैराग्राफ्स, है ना। ऐसे ही सी लैंग्वेज में क्या है, पहले अल्फाबेट्स और उसके बाद कीवर्ड्स और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं है, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी ब्रेन, इट डू व्हाटएवर यूजर टोल्ड इट टू डू। ठीक है, जो भी उसको यूजर बताता है करने के लिए, वही काम वो करेगा। अब वो कैसे बताता है, थ्रू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजर कैसे बताता है उसको, थ्रू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज। अब इसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हमने देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक फाइल ओपन की हमने इसमें, इस एनवायरनमेंट में, जिसमें हम सी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एनवायरनमेंट है ऐसे, जैसे जीसीसी कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस प्लस है, और भी है कंपाइलर, कोड ब्लॉक है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंपाइलर, और इस विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें भी कर सकते हो। हमने कौन सा किया है, टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक क्लियर है जो भी मैंने बोला है, से यस और नो? यस सर। स्क्रीन बंद करना अपनी, वो सर की नहीं दिखाई देती। हाँ बेटा, बंद कर लो स्क्रीन। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंशन मैंने बताया था आपको क्या होती है, डॉट, बोलो, किसी भी प्रोग्राम की, सी प्रोग्राम में सीबीपी, सीपीपी नहीं, सी होती है। ठीक है, क्या होती है, डॉट सी, क्योंकि सी लैंग्वेज कर रहे हैं। सीपीपी किसकी होती है, मैंने बताया था उस दिन, सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस एक और लैंग्वेज है जो सी की एक्सटेंशन है, मतलब सी के बाद उसके कुछ फीचर्स लेके, अपने कुछ फीचर्स लेके सी प्लस प्लस बनी। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, फाइल का नाम क्या रखा है, एक्चुअली सम डॉट सी। ये क्लियर है सबको? सर यही मुझे चेक कराना था अपना वाला सर। अब मेरा सही जा रहा है? दिखाओ अपनी स्क्रीन। यस, एक फाइल एज फ्रॉम, बेटा आपकी आवाज नहीं है, आप थोड़ा लाउड बोल सकते हो। सिर्फ फाइल एज फ्रॉम करके डिस्प्ले हो रहा है सर मेरा स्क्रीन वीडियो। बेटा आवाज बहुत कम है आपकी, कोई और बता सकता है क्या कह रहे हैं? सर वो सम डॉट सी लिख रहा है, बाकी आगे जो है वो नहीं लिख रहा है। वो बेटा पाथ है, वो आप सिर्फ सी डॉट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, वो बता रहा है कौन से फोल्डर में होगा। वो जरूरी नहीं है कि आपको बिन में ही करना है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहाँ पे किया, जहाँ पे टर्बो सी हमने इंस्टॉल किया था, वहां पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऑटोमेटिकली कैसे आएगा, जब आप इंस्टॉल उसको करोगे तो ऑटोमेटिकली उसी में आएगा जहां पे आपने इंस्टॉल किया। आप दोबारा से क्लिक करो न्यू पे, फाइल पे, न्यू पे क्लिक करो दोबारा से। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। हाँ, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी कुछ नहीं, हमने इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल आप कहीं से भी देख के कर सकते हो, यूट्यूब से भी, और नहीं तो मैं दोबारा, आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया। हमने क्या किया है, टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन किया, न्यू फाइल ओपन किया, उसका नाम चेंज किया। नाम भी अभी हमने चेंज नहीं किया, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे भी मैं बंद कर रहा हूँ। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा विंडो आपके पास होगा जिसमें आप फाइल को क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। जितनी बार न्यू पे क्लिक करोगे ये ओपन होता रहेगा। एक सेकंड वेट। ओके, ये क्लियर है? नो सर, नहीं है क्लियर, मेरा ऐसा हुआ है ना, न्यू पे जा रहा है, उसके बाद रणधीर आपकी आवाज बहुत कम है बेटा। दोनों और स्टेज को शायद क्लियरली सुन रही है सर। उसका फाइल बहुत सारा बना हुआ है सर। रणधीर ऊंचा बोलो। फाइल थोड़ा को सा। बंद कर दो बेटा, मैंने बताया ना यहाँ से जो भी बना हुआ है उनको बंद कर दो आप। सर बंद कैसे करना है इसको? ये देखो मैंने अभी बताया, यहाँ पे ये देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, ये जो ग्रीन बटन है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके ऊपर क्लिक कर दो, ये बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया। यस, बंद कर दो। यस, इसको भी सबको बंद कर दो। कर दो रणधीर। यस सर, कर दिया मैंने। एक बार और करो। इसी पे हाँ, इसको भी कर दो बंद। ऐसा आया सर। बेटा बंद नहीं हो रहा, ये उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, ये ग्रीन वाला जो है ना। सर इस पे करना है। हाँ सर ये कई बार हैंग जा होता, कोई क्लिक ही नहीं होता। हैंग हो, हाँ कहाँ पे? अच्छा क्लिक नहीं होता तो बेटा आप F10 प्रेस कर सकते हो, मैंने उस दिन बताया था ना। सर ये ऐसे बता। F10 प्रेस कर सकते हो अगर क्लिक नहीं हो रहा तो। आप देखो यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा। इसको बंद कैसे करना है? यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर देना। यस, ओके यस सर। ओके। इसको डबल क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ऊपर लिखा सर, हुआ है मेरा नो okay है। नेम, नो नेम 03.cpp। यस, ये सर मेरा न्यू नेम 07.cpp लिखा है सर। कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको फाइल के ऊपर Okay, क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है और देन एरो की से, एरो की है ना आपके कीबोर्ड पे, वो तो सबको पता है ना। एरो की प्रेस करो। यस सर। हाँ, एरो की ये प्रेस वाला करो। सर? हाँ, ये वाला कर लो। ये वाला हाँ हाँ करो। ये अब वाला? बैक स्पेस कर दो, ये बैक स्पेस। बैक स्पेस एक एक करके कर दो इसको और अपना नाम लिख सकते हो आप, sum.c। सर ये वाला पूरा इरेज कर देना है? पूरा नहीं करना है। कहाँ तक करना है सर? ये देखो, आप स्क्रीन देखो ना बेटा। ओके सर। ओके, यस हरसिमरन जी Sir, बेसिक। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਸੈਟਅਪ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ। बेटा विंडोज कौन सी है आपकी? ਸਰ 7 ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ तो आपने 7 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ। हाँ जी हाँ जी ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇਖ। ओके चलो। ਹਾਂਜੀ सर सर। मेरा ओके है सर। हाँ, अभी मैं ओके क्लिक करूंगा सर तो ये नाम चेंज हो गया ऊपर देखो। अभी देखो, आप प्रैक्टिस बाद में करना, ठीक है। अभी देखो बहुत टाइम हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो sum.c ये नाम आ गया ऊपर। यस, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, कंपाइलर सबसे पहले किसको ढूंढता है? एनीवन? फंक्शन को। मेन फंक्शन को। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं C++ में, सबसे पहले किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को। ओके, तो सबसे पहले किसको ढूंढेगा? मेन फंक्शन। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? मेन फंक्शन। कैसे लिखना है? मेन लिख के फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स डालनी है। यस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स। क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब इसमें मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज में कोई भी कीवर्ड नहीं है, लेकिन मुझे फंक्शन यूज करना पड़ता है एक और। जैसे मेन फंक्शन है वैसे ही एक और फंक्शन यूज करना पड़ता है, उसका नाम क्या है? प्रिंट एफ। ये उस दिन हमने किया था। यस, बोलो बोलो, यस और नो? यस सर। तो इसमें हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं? जो भी डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने उस दिन किया था, हेलो
वर्ल्ड। यस, यस सर। अब इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और आई विल क्लिक ऑन दी सेव बटन। डन। सॉरी सर, फाइल पे क्लिक करूंगा उसके बाद। और सेव। यस सर, यस सर। ओके, सेव हो जाएगा। ओके देखो सर। यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन हटा देता हूं तो नीचे स्टार बना रहा है, ये देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे यस सर, यस सर। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम अभी सेव नहीं हुआ, जो भी मैंने लिखा है। तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़े, पहले मैंने जो भी चेंजेस करनी है कर ली, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, और उसके बाद जब मैं सेव करूंगा तो ये हट जाएगा अपने आप। देखो हट गया ये। यस सर। Yes, sir. मतलब अब जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सारा कुछ सेव्ड है। ओके ओके सर। Yes, sir. एवरीवन, ओके Okay, sir. ओके। तो अब इसको चलाना कैसे प्रोग्राम को, मैंने बोला था ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसका मतलब इसमें फाइल, हम प्रोग्राम की फाइल बना भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। कंपाइल का क्या मतलब है, कंपाइलर दो काम करता है, मैंने उस दिन भी बताया था। वो क्या है कि हमारी भाषा से इसको कन्वर्ट करके, हमारी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके इसको लो लेवल लैंग्वेज में मशीन को बताता है। मशीन मतलब आपके कंप्यूटर को बताता है, एंड वाइस वर्सा। दूसरी चीज ये एरर्स फाइंड आउट करता है। एरर्स कौन कौन से होते हैं वो हम ट्यूट में करेंगे। 4 तरह के एरर्स होते हैं, वो सारे एरर्स मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके सर। Okay, sir. make sure when you said okay it is on all students behalf, not only yours, है ना, कि सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। अगर किसी को बीच में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, they can give me a comment in chat box. Okay, ओके ओके सर। सर। so after writing this code, ये क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है जिसमें क्या लिखा हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। तो उसके बाद मुझे सबसे पहले इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे कर सकता हूँ, ऑल्ट F9 से कर सकता हूँ, यहाँ सीधा यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, एक एरर्स, कोई नहीं, एरर्स मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइड पे क्लिक करूंगा मैं और फिर इसको रन करूंगा, इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद क्या होगा, ये सेव के लिए मांग रहा है दोबारा से, और मैं इसको सेव कर दूंगा और ये रन होके ब्लिंक होके आ गया, क्योंकि हमने उस दिन मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम चल के बंद हो जाएगा। अगर ऐसा ही देखना है इसकी आउटपुट क्या आई, तो मुझे ऑल्ट F5 करना पड़ेगा। आउटपुट क्या आई है देखो, हेलो वर्ल्ड। क्या आउटपुट आई है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, जो हमने लिखा था, जो प्रिंट कराने के लिए। ये आउटपुट कंसोल है जो उस दिन हमने किया था, दिस इज आउटपुट कंसोल। और ये जो ब्लू वाली स्क्रीन है, ये क्या है, इनपुट कंसोल। ये क्या है, इनपुट कंसोल। इनपुट। इसमें हम इनपुट करेंगे और हमारी आउटपुट कहां पे आएगी, वो आउटपुट कंसोल पे आएगी। ओके ओके सर। अब कंसोल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो उस दिन हमने किए थे। कौन कौन से किए थे, कोई बता सकता है? सर ये क्लियर स्क्रीन, सर। CLR SCR शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर, SCR स्क्रीन और सेमीकोलन। ये ऐसे लिखना है इसको, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और दूसरी चीज क्या है, गेट CH, ये क्या करता है, न्यू कैरेक्टर की मांग करता है सर। कैरेक्टर मांगता है ना, उस दिन हमने किया। लेकिन अगर देखो, हाँ सुनो ये ध्यान से, एक और बात है, एक और चीज है अभी इसमें, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये जो फंक्शंस हैं ये हमने तो बनाए नहीं, प्रिंट एफ, गेट CH, क्लियर स्क्रीन, यस, हमने नहीं ना बनाए, ये पहले से बिल्ट इन है इसमें। यस सर। तो ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ हम कह सकते हैं ये अंदर इसके C लैंग्वेज के अंदर, कंपाइलर के अंदर पड़े हुए हैं। अगर हमें इसको यूज करना है तो हमें ये हेडर फाइल लगानी पड़ती है, हेड पे लगानी पड़ती है, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, जो पहले से प्रोसेस्ड होती है। इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्ट,
डायरेक्टिव, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ओके, तो ओके सर। इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, और h का मतलब है हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाले फंक्शंस जैसे प्रिंटफ, तो प्रिंटफ इसका पार्ट है। हम देखना है इसमें कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं ऑलरेडी, ये देखना चाहते हैं। कैन वी सी दैट, हम कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, आप देख रहे हो कर्सर है इसके ऊपर, यस सर। और राइट क्लिक कर देंगे। एक सेकंड, ये कंट्रोल जो है ना, एक्चुअली कर्सर जो है जूम की तरफ है तो वो क्लिक नहीं हो रहा, आप लोग अपने स्क्रीन पे कर सकते हो इसको देख के ना, कि ये होगा वहां पे। सर ये खुल गए, पता नहीं। हाँ, ये देखो आप अभिजोत सिंह की स्क्रीन पे देख सकते हो, इनमें से एक फंक्शन प्रिंटफ भी होगा और स्कैनफ भी होगा, देख सकते हो इसमें अभिजोत की स्क्रीन पे, यस सर। सब देख सकते हैं। सर प्रिंटफ, ये सारे फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ चीजें इनमें से हमने पहले से की हुई है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि प्रिंटफ क्या है, प्रिंट करने के लिए कुछ भी आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ यूज करते हैं। आउटपुट कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। ओके, ओके सर। और प्रिंटफ क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव है सी लैंग्वेज में या कंपाइलर में, टर्बो सी प्लस प्लस में, जो किस लाइब्रेरी में पड़ा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। ओके सर ओके सर। ओके, ऐसे ही क्लियर स्क्रीन कहां पे पड़ा होगा, एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, उसका नाम क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, क्योंकि ये कंसोल के ऑपरेशंस कर रहे हैं। कंसोल क्या होता है, ये जो स्क्रीन है आपकी, इसको हम कंसोल बोल रहे हैं। ये जो स्क्रीन है, ये वाली ब्लू वाली स्क्रीन, ये कौन सी स्क्रीन है, इनपुट कंसोल है। तो कंसोल CON, कंसोल, IO का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट, CON का क्या मतलब है, कंसोल, IO का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट। ओके, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, जो भी फंक्शन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आया, अभिजोत सिंह आया है यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद। यस सर। कैन यू शो इट ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है इसमें, इसके अंदर CLR SCR, यस ऊपर है ना, गेट CH है सर। यस सर। तो ये सारे कंसोल के फंक्शंस हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं है। देखो गेट CH क्या कर रहा है, कैरेक्टर इनपुट तो मांग रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ कंसोल के लिए है। यस यस सर। ओके, स्टैंडर्ड क्या है, हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करके हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सब, अब मैं स्कैनफ भी बताऊंगा आपको और इनपुट भी बताऊंगा, और डेटा टाइप्स भी हमने किया था, कीवर्ड्स भी बताऊंगा और वेरिएबल्स भी बताऊंगा। अभी तक क्लियर है ये सारा। यस सर। अभी इसको रन करना है, पहले हम रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, कंपाइल के ऊपर क्लिक करो, कंपाइल करो, एंड देन इसको एंटर करके फिर रन के ऊपर क्लिक करो और रन कर दो। और रन होने के बाद क्या आया, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी कंप्यूटर को, क्या इंस्ट्रक्शन दी, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यस यस सर। ओके, यस सर। अभी एंटर प्रेस करेंगे। ये अभी तक वापस उस प्रोग्राम पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसका नाम क्या है, गेट CH। उसका मतलब क्या है गेट CH का, ये कैरेक्टर गेट करना है।
तो जब तक मैं कीबोर्ड से की नहीं प्रेस करूंगा ये वापस उस स्क्रीन पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तब तक प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा। प्रोग्राम कब खत्म होगा? जब मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा, कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूंगा। तो कीबोर्ड से मैंने कोई भी की प्रेस की और ये वापस उस स्क्रीन पे आ गया। ये उस दिन भी हमने किया था ना ये सारा। यस सर किए थे। और इसमें और भी चीजें की थी हमने, एस्केप सीक्वेंस किए थे, स्लैश एन लगाएंगे तो न्यू लाइन आएगी। यस, वो साथ साथ हम करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सम ऑफ टू नंबर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिखा रहने दे रहा हूँ। हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है, लेकिन मेन फंक्शन और हेडर फाइल्स के आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है। सबसे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स। हमने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन कर देनी है कि दो नंबर्स में एंटर करूं, यूजर एंटर करे, तो उसका सम करके मुझे आंसर बता दे। ओके? यस सर ओके। ओके, तो अगर किसी को डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन स्पीक अप। तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स बताने हैं सम करने के लिए। तो मैंने बताया कि नंबर 1, क्या ऐसा मैं वेरिएबल का नाम रख सकता हूं? बोलो यस और नो। यस सर। बताया था मैंने कि नंबर नम1 नम2 सम रख सकते हैं। हाँ, ऐसा रख सकता हूँ 1 नम। नो सर ऐसा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से हो सकता है, यहाँ अल्फाबेट से हो सकता है वेरिएबल का नाम, जैसे ए और बी रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। डेटा टाइप हमने किया था यस सर, इंट लॉन्ग ए, फ्लोट। जैसे a इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 7। अब ये क्या करता है, सी में क्या होता है, सी में क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। जैसे ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। यस यस सर। ये क्या करेगा, ए को वैल्यू असाइन करेगा। कौन सी वैल्यू? जो भी उसके आगे लिखी मैंने, क्या लिख दी मैंने, 7। यस 7 लिख दिया, ठीक है। यस सर 7 लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं इनपुट जो दे रहा हूं वो यहीं पे दे रहा हूं, स्टैटिक इनपुट है, हमेशा ए की वैल्यू 7 ही रहेगी। यस चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 7। ओके, जितनी बार प्रोग्राम चलाऊंगा a इक्वल्स टू 7 ही रहेगा, ये याद रखो। अभी अगर मुझे दूसरा वेरिएबल लेना है तो मैं दो तरीके से ले सकता हूं। मैं इसको लाइन को एंड कर दिया मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, या फिर मैं दोबारा लिख सकता हूँ कि इंटीजर टाइप का मुझे एक वेरिएबल चाहिए, इसका नाम क्या है, b। ओके, और उसकी वैल्यू है 5। यस यस सर। यस, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। और मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं सम स्टोर कराना चाहता हूँ, c। तो c इक्वल्स टू मैंने कर दिया a प्लस b। ये तो मैथ से सिंपल। अब जो भी a प्लस b का सम होगा वो किस में स्टोर होगा? सर c को डिफाइन तो नहीं किए सर। मैं बता रहा हूँ, a और b का सम किस में स्टोर होगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब a और b का सम किस में स्टोर होगा, c में। लेकिन c की डेटा टाइप क्या है, हमने उसको डिफाइन नहीं किया, बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी डेटा टाइप क्या है। ओके यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट c। ओके क्लियर है? बाकी बच्चे बोलो बेटा क्लियर है सबको? यस सर। अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है मुझे बताओ? सम को, सी को प्रिंट करना है ना? यस सर। और मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स। ये डबल कोट्स में जो भी मैं लिखूंगा एज इट इज, जो रेड कलर का आ रहा है वो एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट कंसोल। ओके यस सर। क्लियर है? सम ऑफ टू नंबर्स इज। अब ये जो व्हाइट कलर के आ रहे हैं, ये देख पा रहे हो, हमें कलर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो व्हाइट कलर के आ रहे हैं, इंट व्हाइट कलर का आ रहा है ना? यस सर व्हाइट कलर आ रहा है। इसका मतलब है ये कीवर्ड है, ठीक है? यस सर। ओके, ए क्या है इसमें?
व्हाट इज A variable. ए वेरिएबल है। रणधीर के अलावा कोई भी बोलना बेटा। इक्वल्स टू क्या है? बोलो। इक्वल्स टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। 7 क्या है इस लाइन में? एनीवन? 7 is a constant, sir. कांस्टेंट। और सेमीकोलन क्या है? Semicolon as a full stop है, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं ना। तो ये एक लाइन खत्म हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, हमने एक और वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप क्या है, जो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, जो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब 7, 8, 9 सारे होल नंबर्स जो है वो सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। बोलो। Yes, sir. आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आप। Yes, sir. समझ आ रहा है। बाकी सब बताओ बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट कर रहा हूँ। क्या चीज रिपीट करनी है बेटा, कहाँ से रिपीट करना है? शुरू से? यस सर। Yes, sir. क्योंकि सर मेरा इंटीजर पे नंबर टाइप नहीं हो रहा है सर। सॉरी, इंटीजर पे क्या? इंटीजर a इक्वल टू 7 वो नहीं आ रहा है सर। कहाँ पे? आपकी स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने टाइप किया एक्चुअली, मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन यहाँ पे चलेगा नहीं एक्चुअली, C++ में चलेगा। हम इसको, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या किया मैंने, इंट ए मतलब a एक वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। नंबर कैसे पता चला कि हम इसमें नंबर ही स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर नहीं करवा सकते, कैसे पता चला? बोलो। क्योंकि हमने उसकी डेटा टाइप क्या लिखी, इंट, और इंट और वेरिएबल के नाम में स्पेस आए, इंट स्पेस ए, तो वेरिएबल का नाम है ये। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, नाम कुछ भी रख सकता हूँ। क्या रख दिया मैंने, num1। क्लियर है? बोलो। यस सर। num2 ऐसे ही कर दिया मैंने, ठीक है, num2। अब num2 में भी कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ मैं, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। वो क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब सारे होल नंबर 0 से लेके -1, 2, 3 और +2, 3 और 3, 2, 7, 6, 7 है ना, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर की रेंज है एक, आपको पता है कितनी रेंज है, मैंने उस दिन बताई थी, Yes, sir. -32768 से लेके +32767। यस, बोलो सारे। Yes, sir. यस। ओके, तो इंटीजर में बड़े से बड़ा नंबर आप कितना स्टोर करवा सकते हो, वही +32767। ओके, अब तीसरा नंबर हमने ले लिया, उसका सी लिखा था, आप सी भी लिख सकते हो, आप इसको सम भी लिख सकते हो। यस, यस और नो? यस कोई भी नाम लिख सर। सकते हो। यस का मतलब आपको क्लियर हुआ है? सर बट नंबर मेरा टाइपिंग नहीं हो रही है, जैसे कांस्टेंट है 7 वो नहीं आ रहा है सर। आप स्क्रीन दिखाओ अपनी, एमडी फैजान। यस सर। स्क्रीन दिखाओ बेटा, कहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, करो टाइप। नंबर इक्वल्स टू 7 लिखो, आप यहाँ पे क्लिक करो पहले माउस के साथ, वहां पे क्लिक कर दो माउस के साथ, क्लिक, लेफ्ट क्लिक कर दो। हाँ, क्लिक कर दिए सर, बट 7 टाइप कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ रहा है सर, वो ब्लिंक यहाँ पे हो रहा है। टाइप नहीं हो रहा। 7 टाइप कर रहा हूँ या कुछ भी टाइप कर रहा हूँ सर, नंबर में से, तो यहाँ ब्लिंक यहाँ आई के पास। नंबर बेटा कौन सा कीपैड, साइड वाला यूज कर रहे हो कि ऊपर वाला यूज कर रहे हो? दोनों साइड वाला कर रहे थे। ऊपर वाला करो। ओके सर, आ गया सर ऊपर वाला। आ गया ना, तो इसमें क्या है, कीबोर्ड का फंक्शन होता है, जो साइड वाला जब आपने करना है ना,
अगर साइड वाला करना है तो Yes, उसके ऊपर एक बटन होता है नम लॉक, yes sir. तो उसको आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लिक होगा। करके देखो, नम लॉक क्लिक करो और फिर 7 प्रेस करो। ओके Okay sir. ओके, तो ये क्लियर है। हमने वेरिएबल नेम रखे, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से, अब मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ। हरप्रीत सिंह, हाँ जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं तो एब्सेंट लगा दूंगा मैं अभी। आई एम गोइंग टू मार्क द एब्सेंट। Okay, then राजदीप कौर, राजदीप कौर, यस सर। बेटा बता सकते हो इनमें से कीवर्ड कौन सा है? यस और नो सिंपली। नो सर। वेरिएबल कौन सा है ये बता सकते हो राजदीप? क्रिस्टी, यस सर। आप बता सकते हो बेटा इनमें से कीवर्ड कौन सा है? नहीं सर। नहीं बता सकते। वेरिएबल बता सकते हो कौन सा है? ए प्लस बी। ए प्लस बी वेरिएबल है, अच्छा ओके। और कोई अमन कुमार, अमन कुमार, यस सर। हाँ जी बेटा बता सकते हो कीवर्ड कौन सा है इनमें? नो सर। अभिजोत सिंह, अभिजोत सिंह सिविल, यस सर। बता सकते हो इनमें से कीवर्ड कौन सा है? सर कीवर्ड INT। INT, इंट, गुड। और नेक्स्ट है MD नदीम, MD नदीम आलम। अच्छा ये सुन ही नहीं रहे होंगे फिर। मोक्ष, 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 राहुल, राहुल मल्होत्रा। Yes, sir. राहुल, कैन यू टेल मी कि वेरिएबल कौन सा है इनमें से? Sir, variable इसमें है num1 और num2। गुड, चलो ठीक है, शुक्र है। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से सारे। अब जिन्होंने अनम्यूट नहीं किया उनकी एब्सेंट लगेगी, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन हमने बनाया है। सी में कोई भी प्रोग्राम लिखना है आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन कैसे लिखना है? आपको यहाँ पे लिखना है MAIN, मेन, उसका नाम ही मेन है। 2 ब्रैकेट्स डालनी है जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, देन कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड करनी है। ओके, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और करली ब्रैकेट एंड करनी है। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं? सम ऑफ 2 नंबर्स करना चाहते हैं। 2 नंबर्स लेने के लिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए, दोनों का नाम क्या है? num1 एंड num2। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ABCD, कोई भी नाम लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट अभी तक? बोलो। नो सर। No, sir. ओके, सो कोई भी नाम लिख सकते हो। और इसमें हमने नाम क्या लिखा? num1।
अब इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, अल्फाबेट करवा सकते हैं या डिजिट करवा सकते हैं या नंबर करवा सकते हैं, कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? हमें उसकी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। डेटा टाइप हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, करैक्टर होती है ना। तो इंटीजर को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? इंट, INT। इसका मतलब इसमें नंबर स्टोर करवा सकता हूँ। यस, बोलो बेटा, यस और नो? यस सर। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? इंट स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू 7। यहाँ पे स्पेस आएगी तब भी चलेगा, नहीं आएगी तब भी चलेगा, लेकिन इंट और नम में स्पेस होनी ही चाहिए। जो भी व्हाइट कलर के हो गए हैं वो सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं। जो ग्रीन कलर के हैं वो ऑलमोस्ट सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं ग्रे कलर के, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर ये इक्वल्स टू जो है वो ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। बोलो, ऑपरेटर Operator. इक्वल टू सर ऑपरेटर। हाँ, इक्वल्स टू इज आल्सो ऑपरेटर, प्लस इज आल्सो ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? जो दो नंबर्स में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर ठीक है। तो ये दो नंबर्स में भी हो सकता है, एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, यूनरी भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकता है। तो इसको हमें क्या करना है? देखो, सम इक्वल्स टू, अब मैंने बोला था कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैंने ऊपर एन कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी एन कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। नंबर 1 प्लस नंबर 2 और सेमीकोलन। इसका क्या मतलब होगा? इस लाइन का क्या मतलब होगा कि नंबर 1 और नंबर 2 में जो भी वैल्यूज हैं उनको प्लस करके किसके अंदर डाल दिया जाएगा? सम वेरिएबल के अंदर। ओके, Okay, sir. यस सर। देन क्या आंसर आएगा सम में? 12 आएगा। 12 आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है? 7 और 5। क्लियर है ये? अब इसको मुझे Yes. ये सम कैलकुलेट हुआ है, ये समझ रहे हो बात? ध्यान से सुनो। सम कैलकुलेट होके किसमें स्टोर हो गया? सम वेरिएबल के, सम नाम के वेरिएबल। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सी। तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा। अब सी में क्या स्टोर हो गया? सम। ओके, स्टोर हुआ है, कैलकुलेट होके स्टोर हुआ है किसी मेमोरी ब्लॉक में, कंप्यूटर में स्टोर हुआ है, लेकिन उसको अभी तक हमने C++ में ये कमांड नहीं दी कि वो डिस्प्ले भी करवाए। अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा? printf के अंदर। ओके ओके, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे पहले मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज। अगर मैं ऐसा ही लिख के अगर प्रोग्राम को चला दूंगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आंसर नहीं डिस्प्ले होगा। हम देखते हैं इसको चला के। देखो कैसे चलाना है। सबसे पहले आपको कंपाइल करना है। कंपाइल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर कंपाइल के ऊपर क्लिक करना है। यस, तो ये हमें बताएगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो 0 एरर्स बता रहा है ना? Yes, sir. यस सर। और उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करके फिर इसको रन कर देना है। रन कैसे करना है? रन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली इसको रन कर देना है। तो आंसर क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड, सम ऑफ टू नंबर्स इज। आगे कोई आंसर नहीं आना। जब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो वे वापस कहां पे पहुंच जाएगा? इनपुट कंसोल पे। ओके यस। ओके, बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। यस। तो ये वापस क्योंकि डिस्प्ले नहीं हुआ सम। और हेलो वर्ल्ड तो इस प्रोग्राम में हमने लिखा ही नहीं था, फिर वो क्यों आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। सर बिकॉज आपने क्लियर स्क्रीन नहीं किया है ना, तो पिछला हाँ, वाला clear के साथ आ गया है। तो हम इसको पहले क्लियर स्क्रीन करेंगे, लेकिन क्लियर स्क्रीन सी लैंग्वेज में कब करते हैं? आप जब वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए उसके बाद। ठीक है, कहां पे करते हैं? जब सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए उसके बाद। तो मुझे करना है यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। तो मैं क्या लिखूंगा? CLR SCR, 2 ब्रैकेट्स डालूंगा, एक को शुरू करूंगा, एक को बंद करूंगा और सेमीकोलन। ये हो जाएगा क्लियर स्क्रीन। अब फिर से मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं रन करूंगा इसको, और आंसर क्या आएगा? सम ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, अब मुझसे करैक्टर मांगेगा और प्रोग्राम खत्म कर देगा, लेकिन सम तो डिस्प्ले ही नहीं हुआ। क्यों?
सम कैलकुलेट होके सी में स्टोर हो गया, लेकिन सी को हमने डिस्प्ले नहीं किया। तो सी को डिस्प्ले करने के लिए हमें इसके आगे कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा जिसको भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को। सी क्या है? एक वेरिएबल है। सी क्या है बोलो? वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये सॉरी सर, अभी एक्सक्यूज भी मी ये सर। डिस्प्ले नहीं होगा। यस हेलो सर, यस। एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर। मुझे तो ये फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट जब मैं कंपाइल करता हूँ तो एरर दिखा रहा है सर। हाँ जी, एक सेकंड वेट करो, थोड़ी पास कर सकते हैं स्क्रीन। अब आप स्क्रीनशॉट भेज के मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ, वहां पे क्लियर नहीं आ रहा। सर यहीं पे हो जाएगा सर, जस्ट मिनट। अब दिख रहा है सर? बेटा मुझे प्रोग्राम नहीं दिख रहा, आप रन करो, कोई नहीं, कंपाइल करो, मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे कंपाइल में जा रहा हूँ। 3 एंटर करो, एरर्स। क्या एरर है? एंटर करो। हाँ मैंने अभी बोला ना क्लियर स्क्रीन कहाँ पे आपको करना है, अभी मैंने बोला, आपने सुनी नहीं बात। फिर देखो मैंने स्क्रीन के ऊपर क्लियर स्क्रीन कहाँ पे किया, उसके कारण आया सर ये प्रॉब्लम। हाँ उसी के कारण आया होगा कि जब आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, सारे डिफाइन कर लिए, तो उसके बाद आपको सी में क्लियर स्क्रीन करना है। यस, ये समझ रहे हो बात सब? ये देखो मैंने क्या किया है, इंट नम इक्वल्स टू 1, इंट नम इक्वल्स टू 2, इंट नम इंट सी, है ना? ये बता दिया कि सी किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करना है। क्लियर है ये? सॉरी सर, सो दैट मींस मतलब वेरिएबल सभी डिक्लेयर करके उसके बाद CLR SCR करना है। हाँ सी में ऐसा ही है, C++ में आप कहीं पे भी कर सकते हैं। सर बट कुछ बुक्स में तो CLR SCR ऊपर ही किए होते हैं सर। वो C++ में होगा बेटा। ओके सर, ओके। हाँ इतना क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया? दो नंबर्स को डिफाइन किया है। डिफाइन मतलब उनकी डेटा टाइप बताइए कि उनमें हम कौन कौन सा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। num1 जो है उसकी टाइप क्या है? इंटीजर है। उसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं? इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर। यस ओके। num2 भी एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और उसमें भी हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा पाएंगे? इंटीजर। ठीक है। सी जो है वो भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है उसकी टाइप, उसकी डेटा टाइप कौन सी है? इस डेटा की टाइप कौन सी है? इंटीजर। लेकिन इसमें कोई भी नंबर हमने स्टोर अभी नहीं करवाया। कहाँ पे करवाया? नीचे जाके करवाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सी इक्वल्स टू num1 प्लस num2। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। बाकी बच्चे बोलो बेटा, बाकी बच्चे भी बोलो। Should I ask again one by one? Yes, sir. Let me ask Harleen Kaur. Yes, sir. Harleen Kaur. Harleen. सर ये जो स्टार्टिंग में है स्टैक इंक्लूड, सर ये क्या मतलब? हाँ ये मैं बताता हूँ। हरलीन अनम्यूट करो बेटा। ओके सुबनीत, सुबनीत, सोनम, विषम। यस सर, यस सर। विषम, विषम बताओ बेटा, ये सी क्या है? व्हाट इज सी? यहाँ पे सी यहाँ पे सम नहीं, ये वेरिएबल है, कीवर्ड है, यहाँ पे इंटीजर है। सी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। चलो ठीक है। सो ये क्या है? हेडर फाइल्स क्या है? क्योंकि प्रिंट एफ एक फंक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड मतलब पहले से जो सी लैंग्वेज में इनका मतलब चेंज नहीं हो सकता, पहले से सी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो प्रिंट करवाने के लिए यूज हुआ है। क्योंकि ये वाइट नहीं हुआ है तो ये कीवर्ड भी नहीं है। जो भी कीवर्ड होगा वो वाइट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ को यूज करने के लिए हमें ये हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ती है। प्रिंट एफ किस लाइब्रेरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है? stdio.html।
ठीक है। और कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो क्लियर स्क्रीन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी एक फंक्शन है, वो कोनियो डॉट एच। गेट चीज कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कोनियो डॉट एच। तो इसलिए हेडर फाइल्स यूज किए। लेकिन सी एक्सटेंशन में बिना इनके भी काम चल जाता है, बिना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप C++ में काम कर रहे होगे तो आपको हेडर फाइल्स बतानी ही पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इनपुट आउटपुट तो हमें करनी है, तो एडवांस वर्जन में अगर हम ये ना भी लिखें तो तब भी ये चलेगा। ओके, अभी और हमने सर इसको रन किया प्रोग्राम को। हाँ जी बोलो बेटा। सर और इसके नीचे मेन ये भी जरूरी है। मेन जरूरी है, मेन फंक्शन के बिना कंपाइलर प्रोग्राम को नहीं चलाएगा। ओके सर। ओके ओके, एनी अदर डाउट? मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक भी आंसर इसका सही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने सी को डिस्प्ले नहीं करवाया। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर से आंसर आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पे मैंने बता दिया कि सी को डिस्प्ले करवाना है। सी वेरिएबल, ये सुनो ध्यान से, सी को डिस्प्ले करवाना है, इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है सी को, है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखा होता, यहाँ पे सम, यहाँ पे लिखा होता सम, तो यहाँ पे भी मुझे सम लिखना पड़ता। ओके, यहाँ पे भी सम लिखना पड़ता। यस यस सर। यस, और printf में भी इसको मुझे सम लिखना पड़ता। ओके, यस सर। तो ये तो क्या है, वेरिएबल का नाम कि किसको डिस्प्ले करवाना है। लेकिन इस लाइन में कहां पे डिस्प्ले करवाऊं उसको, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। जैसे सम के बाद ही करवा दूंगा या एंड पे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट कहां पे होगा वो बताना है मुझे। तो इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं %d या %i। तो आपको डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देना है, %d। क्या लिख देना है, %d। अब देखो आंसर क्या आएगा, सम 12 ऑफ 2 नंबर्स इज, ऐसा डिस्प्ले होके आएगा आपको। मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा है, बोलो कोई भी एक स्टूडेंट बोलो। सम 12 of 2 number is। हाँ, तो 12 क्यों आया, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ही कहां पे दिया है, सम के बाद। अगर हम यहाँ पे बताएंगे लास्ट में, तो कहां पे डिस्प्ले होगा सम, लास्ट में डिस्प्ले होगा। यस सर। देखो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12। ओके, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखूंगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ब्रैकेट्स डाल दूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आ जाएंगे। देखो ब्रैकेट्स आई ना। परसेंटेज देना जरूरी है सर। %d लिखना जरूरी है। सर ये इसके अंदर नंबर मेंशन नहीं कर सकते हम? ये देखो, अब हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो फ्लोट के लिए आपको %f लिखना है, कैरेक्टर के लिए आपको लिखना है %c, ओके, और इंटीजर के लिए आपको लिखना है %d। ये नोट करके रख लो। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहे थे बेटा अभी? सर जैसे ये 2 नंबर है 7 और 5, ये प्रिंट एफ के नीचे ब्रैकेट के अंदर ये नहीं लिख सकते हम 7 और 5 नंबर? यहाँ पे यस सर। कि सम ऑफ 7 एंड 5 इज, आप ये चाहते हो? यस सर, यस सर। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो ये देखो, अब यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं लिखा हुआ, हमने लिखना है सम ऑफ ए, मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2, है ना, जो भी उनकी वैल्यू होगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा num1, num2, जिन जिन की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है वो सारे लिख दिए मैंने। क्या लिख दिया, num1, num2 और सम। और यहाँ पे मुझे लिखना है सम ऑफ नंबर 1 का पहले आए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, %d, और आपको एंड लिखना है बीच में, अगर तो आप एंड लिख सकते हो, %d। तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पे जो पहला %d है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो जो पहला %d है वो num1 को, क्योंकि num1 पहले लिखा हुआ है और पहला %d पहले आ रहा है,
ओके, दूसरा परसेंटेज डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला, ये दूसरे नंबर, दूसरे वेरिएबल जो कॉमा डाल के हमने यहाँ पे लिखा है। फिर कॉमा डाल के हमने क्या लिखा? सम। तो सम कहाँ पे आएगा? तीसरे परसेंटेज डी की जगह पे। हम इसके आउटपुट देखते हैं क्या आया। देखो, सम ऑफ 7 and 5 is 12। क्लियर है डाउट? यस सर, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सम, और बाद में लिख देता हूं num1, तो क्या होगा? सर 12 पहले आ जाएगा सर। सम ऑफ 12 and 5 is 7 आएगा। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसमें मैंने क्या किया, जानबूझ के n कैपिटल नहीं किया, नम का, एरर आ जाएगा, तो एरर आएगा, है ना? हाँ सर, वो एरर आ जाएगा। अभी हम कंपाइल करके देखते क्या एरर आएगा। तो हमारे पास एक एरर आया। कौन सा एरर आया? एंटर करने पे प्रेस करें, पता चलेगा। तो क्या लिखा है? अनडिफाइंड सिंबल। आपने बताया ही नहीं इसकी टाइप क्या है, इसके पास वैल्यू, ये इंटीजर है कि नहीं है। ओके, सर अगर मैं कंप्यूटर इतना रीड नहीं कर पाता है, इंटरप्रेट नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है कि ये नंबर में कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ मैं। लेकिन क्योंकि हमारा नंबर जो था, जो वेरिएबल था, वो स्मॉल नम नहीं था, कैपिटल नम था। ओके, यस। अभी कोई एरर नहीं आएगा इसमें अनडिफाइंड सिंबल का। डिफाइन का क्या मतलब है? अगेन, जैसे मैंने सम को डिफाइन किया, सम को डिफाइन किया, क्या बताया? उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और ये जो वैल्यू दी है ना, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वैल्यू दे दी, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बोलो। इनिशियलाइजेशन। और इसको क्या बोलते हैं? डिफाइन। हमने सम को डिफाइन कर दिया कि उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी। यस, बोलो। यस सर। क्लियर है? अब आउटपुट हमारी सही आएगी। सही नहीं आएगी मतलब क्या आएगा? सम ऑफ, पहले क्या डिस्प्ले होगा? पहले परसेंटेज डी में क्या डिस्प्ले होगा? 12। सम 12। उसके बाद क्या होगा? 5। और यहाँ पे क्या आएगा? 7। देखते हैं सही है क्या? ऐसा ही है ना? तो हमें इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको ठीक कर रहा हूं अभी। num1 यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं? सम। क्लियर है ये सबको? सर अगर हम कॉमा की मिस्टेक भी करते हैं तब भी एरर आएगा। ये देखो आप, ये कॉमा की मिस्टेक मैंने कर दी और कंपाइल किया, ये क्या आ रहा है? 1 एरर। एरर क्या है? वो इसको इकट्ठा रीड कर रहा है। num2 sum, नीचे देखो आप, num2 sum इज अनडिफाइंड सिंबल। एंटर करूंगा तो वापस आके इसको चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे कॉमा डालूंगा। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला तब भी एरर आएगा। क्या एरर आएगा? स्टेटमेंट मिसिंग। कौन सी? सेमीकोलन। कहाँ पे? इसके पहले कहीं पे। तो एंटर करूंगा और सेमीकोलन यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, ओके बोलो। यस सर। यस सर। अभी हम कर रहे हैं डिवीजन। अभी एक चीज, ये जो वैल्यूज मैंने दी हैं ये मैं बाद में भी दे सकता हूँ। यहाँ पे पहले मैं डिफाइन करूंगा सिर्फ, ठीक है? num1 को डिफाइन कर दिया। ये कौन सी टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ इंटीजर टाइप का, कि उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसमें वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 3 2 7 6 7 तक। ओके, ओके। नाउ ये जो मैंने वैल्यूज दी थी वो मैं नीचे भी दे सकता हूँ। ये तो सुनो ध्यान से। num1 इक्वल्स टू 7 और num2 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, लेकिन ऊपर मैंने क्या कर दिया था? इनको डिफाइन कर दिया था। क्या ये चलेगा? इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आंसर होगा। ठीक है। अब एक और चीज मैं कर सकता हूँ इसमें, देखो क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपको मेन की जगह पे क्या लिखना है? वॉइड मेन लिखना है। क्या लिखना है? वॉइड मेन। वॉइड इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। वॉइड इज ऑल्सो अ
डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, वॉइड मैंने बताया था डेटा टाइप है जो कुछ भी उसका नहीं होती, कोई भी टाइप नहीं होती, तो उसको हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड होता है वैसे इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम खाली बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल खाली, कोई डेटा टाइप। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक और मतलब लिखने का तरीका है, अलग अलग भी लिख सकते हैं और सेम भी, कॉमा डाल के। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, num2 कॉमा सम। ओके, ये तीनों की टाइप क्या हो जाएगी, num1 num2 और सम की इंटीजर। इन तीनों की टाइप क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, आदेशपाल सिंह बोलो, आदेशपाल सिंह। यस सर। हाँ, इन तीनों की डाटा टाइप क्या है, सर इंटीजर। इंटीजर। यस, गुड। चलो अभी इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं और ये तीनों इकट्ठे डिफाइन हो सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ इनको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, इनको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। देखो num1 इक्वल्स टू num2, ये डिफाइन नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि num1 अभी पता ही नहीं है, यहाँ पे तो पता ही नहीं है क्या है। num1 तो नीचे आके पता चला है कि num1 की वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पे वैल्यू पता है num1 की? नो सर। num2 की पता है? नो सर। तो ऐसा लिखने से होना क्या एक्चुअली, num2 की वैल्यू num1 में जानी, लेकिन num2 तो हमने अभी डिफाइन भी नहीं किया है ना, तो ऐसा नहीं हम कर सकते इसको सी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे ये लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है। यहाँ पे नीचे आके मैं लिख सकता हूँ, नीचे आके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि num1 इक्वल्स टू num2। इसका क्या मतलब होगा कि नंबर 2 की वैल्यू किसमें चली जाएगी, नंबर 2 की वैल्यू किसमें चली जाएगी, नंबर 1 में। 1 में। 1 में सर। तब यहाँ पे क्या होगा, 5 5 is 10, ऐसा आंसर आएगा आपके पास। हम देख लेते हैं आंसर एक बार, देखो सम ऑफ 5 and 5 is 10। अगर मैं यहाँ पे लिखूं num2 और यहाँ पे लिखूं num1, तो ये क्या होगा सर 1 की वैल्यू 2 पे चली जाएगी। हाँ, नंबर 1 की वैल्यू किस में चले जाएगी, मतलब ये राइट टू लेफ्ट वैल्यूज डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 + 7 14। ओके, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये स्टैटिक वैल्यूज हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, जितनी बार मैं प्रोग्राम चलाऊंगा यही वैल्यूज होंगी मेरे पास। यहाँ तो फिर मैं इनको चेंज करूँ, कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 8 और यहाँ पे 9। हर बार मुझे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी जितनी बार मैं प्रोग्राम चलाऊंगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज, ये चेंज ही नहीं होती है ना। यस सर। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, स्टैटिक नहीं रखनी है, डायनेमिक वैल्यूज रखनी, तो एक और फंक्शन हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर जैसे printf आउटपुट के लिए है, वैसे ही scanf किसके लिए है, इनपुट के लिए। सर ये जो बीच में आप स्पेसेस दे रहे हो ये भी मैटर करती हैं? ये मैटर नहीं करती, आप बिटवीन द लाइंस लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ओके सर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी इसको आप सेमीकोलन के बाद भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये चलेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, तो ये फीचर है C++ का कि आप बिटवीन दी लाइंस लिख सकते हो। सेमीकोलन बताओगे तो पता चलेगा कि वो लाइन है। लोग ये ऐसा नहीं मतलब कि एक ही लाइन चल रही है, आप स्पेसिस का कोई मतलब नहीं है। स्पेस का यहाँ पे मतलब है सिर्फ कि आपने डेटा टाइप बताई और उसके बाद स्पेस है। ओके, यस सर। ओके, तो स्पेसिस आप कितनी भी डाल सकते हैं। अब scanf का क्या मतलब है, जैसे printf एक फंक्शन है प्रिंट करवाने के लिए, वैसे ही scanf एक फंक्शन है इनपुट करवाने के लिए। ये आउटपुट के लिए फंक्शन है printf और scanf किसके लिए फंक्शन है, इनपुट के लिए। क्लियर है ये सबको? यस सर। अभी मैं पूछ रहा हूँ किसी से, मुझे सुन ली मेगा,
Mega, can you unmute yourself from civil? Yes, sir. Yes. तो printf और scanf क्या है? Anyone raise your hands जिसको अभी पता चला कि printf क्या है, scanf क्या है? Raise your hands. One hand raised. Two. Five participants. तो MD फैजान, राहुल से मैं पूछ चुका हूँ, रणदीप से भी, और कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया है? रितेश, यस रितेश शर्मा, आप बताओ बेटा। सर printf आउटपुट के लिए और scanf इनपुट के लिए। वेरी गुड, चलो ये कंफर्म हो रहा है कि कुछ बच्चे तो सुन रहे हैं एटलीस्ट। चलो आई थिंक 5 ने हैंड रेज किया तो 5 ही बच्चे सुन रहे हैं ना। बोरिंग लग रहा है सबको? नो सर, नो सर, डिफिकल्ट लग रहा है? नो सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नो सर, नो सर। डिफिकल्ट लग रहा है सर। डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ा समझने में सर लग रहा है। सर थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमने इनपुट दिया था, कैसे दिया था? num1 equals to 7, ये क्लियर था? बोलो सर इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप मैथ्स में भी ऐसे ही करते हो। बोलो यस सर। यस सर, num1 equals to 7, num2 equals to 5, है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, वही चीज scanf के थ्रू कर रहे हैं। ओके, यस सर। तो क्या लिखेंगे scanf और यहाँ पे सेमीकोलन, इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर पहले नंबर की फॉर्मेट बताएंगे। क्या फॉर्मेट है? %d, और यहाँ पे बता देंगे इसको। अच्छा, 2 नंबर्स मुझे बताने हैं ना, तो मैं कितनी बार %d लिखूंगा? 2 बार। और यहाँ पे मैं बता दूंगा मुझे किन की इनपुट लेनी है, num1 की, और दूसरा नंबर कॉमा डाल के, पहले भी कॉमा आना है बाद में भी कॉमा आना है, num2 की। ओके सर % के बीच में कॉमा नहीं होगा? नहीं, कॉमा नहीं आएगा, वहां पे कॉमा नहीं आएगा। स्पेस नहीं डाल सकते हैं? स्पेस डाल सकते हो आप, यहाँ पे स्पेस डाल सकते हो आप। ओके यस सर। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, जब मैं रन करूंगा सबसे पहले क्या ढूंढेगा, ये कंपाइलर क्या ढूंढेगा सबसे पहले? मेन फंक्शन। उसके बाद क्या चेक करेगा? उसके बाद ये वाली लाइन चेक करेगा। अच्छा, ऐसा चेक करने के लिए आप F7 भी प्रेस कर सकते हो कि कैसे कंपाइल होता है प्रोग्राम। मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, देखो अपने कीबोर्ड से मैंने F7 प्रेस किया है। फिर F7 सबसे पहले वो कौन सी लाइन पे आया है? देखो लाइन कौन सी हाईलाइट हुई है? वॉइड मेन। वॉइड। अब दोबारा F7 प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी? क्लियर। ठीक है, और वो वाले तो रीड कर ही लेगा कि इनका कोई मतलब नहीं है ना, इनमें कोई वैल्यू नहीं डाली हमने, इनमें बताया ही है सिर्फ कि इनकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, num1 num2 एंड सम, तीनों की टाइप क्या है? इंटीजर। ओके, फिर F7 प्रेस करूंगा तो क्या चलेगा? नेक्स्ट लाइन, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है सारी लाइंस, है ना? यस सर। है ना? अब जब मैं F7 प्रेस करूंगा तो इन दोनों नंबर्स की वैल्यू मांगेगा, इन दोनों नंबर, num1 और num2 की। मैं F7 प्रेस कर रहा हूं तो पहले नंबर की वैल्यू मांगेगा, और मैं स्पेस देके दूसरा नंबर दूंगा और फिर एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद क्या हुआ, लाइन अपने आप कहां पे आ गई? सम पे। F7 प्रेस किया मैंने तो ये सम कैलकुलेट कर देगा, उसके बाद प्रिंट करेगा इसको। फिर F7 प्रेस कर, गेट ch प्रेस करने के, देखो क्या सम दिया उसने? गलत सम दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, अभी हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। गार्बेज वैल्यू इसको बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। अगर हमने कोई गड़बड़ की है उसको डिफाइन करने में या उसका फॉर्मेट बताने में, तो अपने आप वो उसको कोई भी वैल्यू मेमोरी से रैंडमली उठा के दे देगा, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गड़बड़ है तो। हाँ जी बोलो, अभी क्या डाउट है बेटा आप लोगों को? ऐसे कुछ भी उठा के दे देगा तो फिर गड़बड़ है ना सर? फिर हाँ गड़बड़ है, सारी चीज बिगड़ जाएंगे सर। प्रोग्राम में गड़बड़ में कोई प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है सर, ऐसे में तो ये कंपाइलर इररिस्पांसिबल हो गया सर। हाँ, कंपाइलर थोड़ा सा इररिस्पांसिबल है सर एरर से पता लग जाएगा। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? हाँ, एरर नहीं आएगा इसमें, आउटपुट में डिस्प्ले होगा। ठीक
ठीक है, थोड़ा सा है इसमें ये प्रॉब्लम। तो सर ये एरर तो हमको पता नहीं चलेगा। हाँ, ये एरर पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा ये कैसे सॉल्व करना। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये स्कैनएफ कर रहा है तो इसको मेमोरी में लोकेशन भी बतानी है। ये सिंटैक्स है, इसका रूल है, ये लिखने का तरीका है। आपको यहाँ पे n% लिखना है। क्या लिखना है? n%। इसको ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ही है ये भी n%, जो आपका शिफ्ट और 7 प्रेस करके डलेगा, तो बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये एड्रेस एक फिक्स करेगा मेमोरी में, तभी ये इसको मेमोरी एलोकेट होगी मेमोरी में। अभी हम चला के देखते हैं इसको, सिंपली चलाएं, रन करें। तो सिंपली मैं रन कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ब्लैंक स्क्रीन क्यों आई है? क्योंकि हमने कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया। यहाँ पे सीधा हुआ है पहले स्कैनएफ। तो स्कैनएफ क्या कर रहा है, इनपुट मांग रहा है। तो इनपुट क्या मांग रहा है, मैंने कोई भी इनपुट दी और स्पेस प्रेस की, कोई भी इनपुट दी और एंटर प्रेस कर दिया। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तब आया मेरे पास सम ऑफ 3 and 4 is 7। ओके, तो सिंटैक्स क्या है, अगर मुझे मैसेज चाहिए, यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो मैं मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा printf /n किसके लिए होता है? न्यू लाइन। enter the value of num1 and num2, ओके, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब देखो क्या होगा जब मैं रन करूंगा। तो क्या आया सबसे पहले मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 and num2। तो वो आप कोई भी एंटर कर सकते हो, पहले फिक्स्ड था आप। मैंने क्या किया, 5 और 7 एंटर किया, आंसर क्या आया? इसमें एन कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे बेटा जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, वो वेरिएबल काउंट नहीं होगा। हेलो वो सर, आउटपुट के लिए है, वो आउटपुट के लिए है। आउटपुट में आप अगर यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ n1 और n2 तब भी वो ओके होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इसको, देखो सर इसको एक बार फिर से रन करा दीजिए प्लीज। देखो रन किया मैंने, एंटर द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 और 6, है ना। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे भी स्पेस चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं /n कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, पहले भी नई लाइन आएगी और बाद में भी नई लाइन आएगी। सर देखो पहले भी ऊपर खाली है, नई लाइन है, आप देख सकते हो, और नीचे भी एक नई लाइन है। और नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है मुझे, मैंने नंबर एंटर किया 77 और यहाँ पे किया 120, ये वाला नंबर। तो आंसर क्या आएगा, जो भी सम कैलकुलेट करके आएगा। हाँ जी, अब बोलो डाउट्स क्या है? नो डाउट सर। सर ब्लैंक स्क्रीन तो बैक कितना जानो? ब्लैंक स्क्रीन पे जब आपने नंबर, अगर स्कैनएफ मांग रहा है तो पहले नंबर्स दो। अगर स्कैनएफ नहीं आपने दिया तो फिर आपको एंटर प्रेस करोगे तो वापस आ जाएगा ब्लैंक स्क्रीन। सर ये तो आप नंबर्स एंटर करो ना बेटा, वो नंबर्स मांग रहा है ना। जब तक आप नंबर्स नहीं एंटर करोगे, क्योंकि स्कैनएफ में आपने लिखा %d, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स एंटर करो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। आंसर ठीक आया आपका कि नहीं, बोलो। यहाँ पे n% लिखना जरूरी है। ओके। अच्छा, अकेला अकेला भी कर सकते हैं, देखो एंटर द वैल्यू ऑफ num1, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ नंबर 1 की इनपुट करवाऊंगा, कैसे, स्कैनएफ से, और यहाँ पे भी मुझे एक ही %d लिखना पड़ेगा। ओके, बोलो। यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। और दूसरा नंबर कैसे एंटर कराऊंगा मैं, फिर दोबारा से ये लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ num2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n2। फिर ये नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, सम कैलकुलेट करेगी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, सम को डिस्प्ले करवा देगी। ओके, कंपाइल कर रहा हूं मैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। फिर मैंने क्या किया, रन कर दिया। तो रन करने के कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num1, मैंने यहाँ पे ये किया, एंटर द वैल्यू ऑफ num2, ये एंटर कर, और ये आंसर हमारे पास आ गया। ये एक सिंपल प्रोग्राम है सम ऑफ 2 नंबर्स का।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कुछ भी कर लो। क्लियर है ये? यहाँ पे कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है वो पूछो, मैं ये दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, अगर आपको ये समझ में आएगा। अभी स्कैनएफ हमने क्यों यूज किया ये बताओ, एक एक करके पूछूं सबसे। सर इनपुट देने के लिए। इनपुट करने के हाँ, हमने पहले भी इनपुट किया था। वो कैसे किया था? हमने सीधा लिख दिया था num1 = 7। लेकिन वो हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जितनी बार हम प्रोग्राम चलाएंगे उतनी बार सेम वैल्यूज होंगी। अभी आपने देखा कि डायनेमिक वैल्यूज है। डायनेमिक वैल्यूज मतलब जितनी बार आप प्रोग्राम चलाओगे उतनी ही बार कोई नई वैल्यू आपसे वो मांगेगा। क्लियर है ये? अभी अब इसका फायदा क्या? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? अगर आप एटीएम पे जाते हो तो क्या आप चाहते हो कि वहां पे डायनेमिक अमाउंट हो जो आप विड्रॉ करना चाहते हो? जैसे हर बार अगर आप जाओ तो आपको बोले कि आप हमेशा 100 रुपया ही 100 रुपीज निकलवा सकते हो, तो क्या ये ठीक होगा आपके लिए? नो सर। आपने निकलवाना 10,000, आपको एक दिन की 3 ट्रांजेक्शन अलाउड है, तो आप कितना निकलवा पाओगे? 300। लेकिन आपने निकलवाना था 10,000, लेकिन स्टैटिक वैल्यू ये है कि 100 रुपीज ही निकलवा। बजाय इसके प्रोग्रामर ने क्या किया, उसके इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टैटिक गिविंग अ स्टैटिक वैल्यू, वहां पे उसने क्या किया? डायनेमिक वैल्यू। डायनेमिक वैल्यू मतलब यूजर बताए, यूजर से इनपुट लिया है कि आप बताओ आप कितने रुपीस निकलवाना चाहते हो। वही चीज हमने देखा कि सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे कर सकते हैं। ये क्लियर है? वहां पे प्रिंट होगा मैसेज सबसे पहले, एंटर द मनी यू वांट टू विड्रॉ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ एफ, फिर यूजर बताएगा उसको। तो स्कैनएफ किसके लिए? यूजर से इनपुट लिए। ओके ओके सर। तो यूजर ने बताया कि मैंने कितने पैसे निकलवाना चाहता हूँ। एटीएम नहीं मुझे बताएगा, मशीन नहीं मुझे बताएगा, ठीक है? कौन बताएगा? यूजर बताएगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने क्या यूज किया? स्कैनएफ। ओके क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसमें कुछ अभी ऑपरेटर्स करने थे, ऑपरेटर्स हमारे रह गए हैं, आज नहीं करेंगे। मैं आपके ट्यूट वाली क्लास में ऑपरेटर्स कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? अब कुछ इसमें हम परसेंटेज डी जो हमने लिखा ना, इसके बारे में हम और कुछ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो परसेंटेज डी, तो अगर मैं यहां पे लिख दूंगा प्रिंट एफ में, ये लिख दूंगा यहाँ पे कोई डिजिट लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ 4। तो इसका क्या मतलब होगा? हम इसको रन करके देखेंगे प्रैक्टिकली बस। तो एंटर द वैल्यू ऑफ 1, मैंने 2 एंटर कर दी, फिर मैंने 3 एंटर कर दी। प्रिंट एफ में मैंने परसेंटेज डी में क्या लिखा था? 4। तो वो वहां पे क्या हुआ आप देख सकते हो, वहां पे स्पेस आ गई। कितनी स्पेस आई है? 4 स्पेसिस आ गई। ओके सर एक बार फिर से ये वो स्क्रीन पे दिखा दीजिए सर। हाँ देखो, यस सर समझ आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 7, सॉरी परसेंटेज के बाद में लिखना है, परसेंटेज और डी के बीच में लिखना है 7, तो 7 स्पेसिस आ जाएंगी। तो एंटर द वैल्यू ऑफ 1 नंबर, 2 नंबर, देखो ठीक है? क्लियर है? यस सर ठीक है। यस सर। जितना नंबर आप बढ़ाई जाओगे उतनी स्पेसिस आती जाएंगी, ठीक है? लेकिन अगर आपने नंबर में लिख दिया यहाँ पे, सॉरी नंबर पे यहाँ पे आपने लिख दिया पहले 0, सॉरी एक सेकंड, 0, ठीक है? ये लिख दिया आपने, फिर क्या होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। तो क्या होगा? कितनी जीरोस आ गई? ये क्या हुआ? स्पेसिस, जो पहले स्पेसिस थी उन स्पेसिस को 0 के साथ इसने फिल कर, ठीक है? 7 स्पेसिस आई थी ना, और Yes, साथ में 7 भी डिस्प्ले कर दिया। पहले क्या हुआ था? 7 स्पेसिस आई, अब इसने क्या किया है?
6 टाइम 0 किया और बाद में 7 भी डिस्प्ले कर दिया। सारा हमारा नंबर ही 7 था, सॉरी हमारा नंबर ही 7 था ना। अगर हम इसको नंबर दोबारा रन करें और 4 और 3 दे रहे हैं तो ये जो भी नंबर है वो डिस्प्ले हुआ साथ। ओके क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें फ्लोट में करना है कि मैं सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक करता हूँ, इसको मैं फ्लोट कर लेता हूँ। फ्लोट मतलब बताओ। परसेंटेज है। नहीं, फ्लोट का क्या मतलब है? फ्लोट डेसिमल हुआ सर। हाँ डेसिमल पॉइंट्स मतलब अब जो मैं आंसर दूंगा ना, देखो अभी हम रन करते हैं इसको। पहले तो मुझे सम को भी फ्लोट करना है। सम को भी फ्लोट, सारे फ्लोट हो गए हैं ना। फ्लोट मतलब पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल पॉइंट्स में ना। लेकिन मैं वैल्यू दे रहा हूँ 2 ही और दूसरी मैं 3 दे रहा हूँ। आंसर क्या आया देखो आपके सामने, गलत आंसर आया। क्यों गलत आंसर आया? अभी क्योंकि ये सारे फ्लोट हैं और फ्लोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी इनको हटा रहा हूं मैं, परसेंटेज एफ। तो गार्बेज वैल्यू आई थी है ना, परसेंटेज एफ। और सर यहाँ ऐसे पे में तो कंपाइलर को बताना चाहिए था ना कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, कुछ वो भी डिस्प्ले कर देना। फॉर्मेट वो नहीं बताएगा। लेकिन इस फॉर्मेट में अगर इंटीजर फिट नहीं हो रहा तो वो गलत वैल्यू देगा। फॉर्मेट हमें ही बताना, ठीक है। तो अभी हमने ठीक कर दिया, यहाँ पे हर जगह पे परसेंटेज एफ कर दिया, स्कैन एफ में भी कर दिया और प्रिंट एफ में भी कर दिया। परसेंटेज एफ क्यों किया? क्योंकि हमने फ्लोट लिया है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोट का क्या मतलब होता है? पॉइंट्स में जो वैल्यू आती है, जैसे 2.0। लेकिन मैं इनपुट क्या करा रहा हूँ, 2 ही करा रहा हूँ, 3 करा हूँ, लेकिन जो आंसर आएगा वो अपने आप पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस नहीं है सर। ये माइनस नहीं है, ये मैंने यहाँ पे हाइफन डाला हुआ है। तो सर अगर परसेंटेज डी डी करके कंपाइल करें फिर भी एरर नहीं बताएगा? फिर एरर नहीं बताएगा, वो आंसर गलत देगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर हमने परसेंटेज डी किया तो वो आंसर गलत होगा। अब जो नेक्स्ट, ये समझ में आया आपको? अब ये देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ये 6 जीरोस आ रही है। अगर मुझे कम करनी है ये जीरो, अगर मुझे कम करनी है ये जीरो, तो मैं लिख सकता हूं कुछ यहाँ पे। क्या लिख सकता हूं? ये मैं चेक करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.2। परसेंटेज के बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 0.2। और पहला नंबर दिया, फिर दूसरा नंबर दिया, और ये 0.2 तक डेसिमल प्लेसेस तक आया। देखो आप लास्ट देख सकते हो, है ना। यस सर। यस, तो ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे देखो 0.1 लिख देता हूँ मैं। तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा? 0.01। 5.0। सर 2 और 3 वाली साइड इनपुट वैल्यू में 0 कम करना है सर। सॉरी, इनपुट में करना है। इनपुट में कर लो आप, यहाँ पे लिखो 0.1, पॉइंट दोनों में, परसेंटेज एफ में 0.1। और यहाँ पे इसको जब रन करेंगे तो पहले तो ये सिंपली इनपुट मांगेगा। अब जब डिस्प्ले करवाएगा तब वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अभी एक ऑपरेटर करते हैं हम, 2 ऑपरेटर। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी। आपकी स्क्रीन को शायद ये डिस्प्ले रहेगा, लेकिन आई विल स्विच ऑन द कैमरा एंड इफ इट इज विजिबल टू यू you can tell me that. The screen is visible perfectly. Yes, sir. बोर्ड जो है आपका, बोर्ड विजिबल है? यस सर। अब सबसे पहले जो हमने प्लस ऑपरेटर किया है, प्लस ऑपरेटर वो भी एक ऑपरेटर है ना। यस बोलो। प्लस इज ऑपरेटर। यस सर। ऑपरेटर तो पता है ना आपको, मैं बताता हूँ अभी ऑपरेटर क्या होता है। व्हाट इज द ऑपरेटर? जैसे हमने लिखा है a प्लस बी, c इक्वल्स टू
ए प्लस बी, तो ए एंड बी ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, ठीक है, ये दोनों क्या है? बोलो। ऑपरेंड्स। ऑपरेंड। और ये क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बन रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये तो क्लियर है, मैथ्स में आपने किया है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पूरा। ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं? इक्वल्स टू एंड प्लस। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? इक्वल्स टू एंड प्लस। ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन सा ऑपरेशन? ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? एडिशन का। तो ये एडिशन का ऑपरेटर है। और ए और बी जब प्लस हो जाएंगे तो ये वैल्यू किसको असाइन होगी? सी को। तो दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसे वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है व्हाट इज दैट? दैट इज अ अरिथमेटिक, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सिंपल ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस। ये विजिबल है आप सबको? यस सर। यस सर। सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं? बोलो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अब इसका तो पता है आपको, प्लस का ये क्या करेगा? जो अभी हमने किया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये सम स्टोर करेगा। इसका काम क्या है? सम करना। और इसको लिखते कैसे हैं? कि ये दो नंबर्स को सम करके तीसरे नंबर में स्टोर करवाएगा। ओके ओके। ऐसे ही माइनस क्या होगा? दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेगा। मल्टीप्लाई क्या होगा? दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन क्या होगा? दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब ये क्या है? मॉडुलस, जो लास्ट में लिखा हुआ है मॉडुलस, परसेंटेज का साइन, ये भी एक ऑपरेटर है, परसेंटेज का साइन। अब देखो, मल्टीप्लाई, एडिशन और माइनस आप सबको पता है। डिवीजन कैसे होगी? अगर मैंने लिखा कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, ध्यान से सुनो इसको, ये इसी के बेस्ड पोल है जो आप मैं करने वाला हूं अभी। ओके, बोलो a की वैल्यू क्या है? 5 और b की? अगर मैंने ऑपरेटर यूज किया ये, तो आंसर क्या आएगा? 5/3। 5/3 किया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सी को डिस्प्ले करवाता हूं, तो आंसर क्या आएगा? बोलो। 1.6666 आएगा सर। हाँ, लेकिन अगर मैंने ये सारे इंटीजर लिए हुए हैं, विजिबल है? नहीं विजिबल। अगर ये इंट a है, इंट b है और इंट c है, तो क्या उसमें 1 पॉइंट आएगा? 1.3? नो सर, डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली 1 आएगा, है ना? तो अपने आप वो कन्वर्ट करेगा उस डेटा को, जिस डेटा टाइप का आपने डेटा बनाया। ठीक है, तो C में क्या डिस्प्ले होगा? अगर a डिवाइड बाय 3 करते हो आप, a डिवाइड बाय b करते हो, तो वो अपने आप डिवीजन कैसे होगी? ये देखो, 5 डिवाइड बाय 3 ऐसे होगी ना? ऐसे होगी ना? देखो, 5 डिवाइड बाय 3 ऐसे करते हो आप? यस और नो? 1 3 is 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो बोलो बेटा। 2 सर। 2। लेकिन आंसर क्या होगा? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 1, है ना? पॉइंट्स में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या ली है? इंट। पॉइंट्स में कब आएगा? बोलो। सर जब डेसिमल में लेंगे, जब हम फ्लोट लेंगे, जब हम इंटीजर की जगह पे क्या लिख देंगे? फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट। तो अगर हम लिखते हैं फ्लोट a, b, c और हम a की वैल्यू डालते हैं 5 और b की वैल्यू डालते हैं 3 और फिर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेटर डिवाइड, a डिवाइड बाय
बी और सेमीकोलन, ये लिखेंगे। देखो तो आंसर क्या आएगा, अगर सी को डिस्प्ले करवाएंगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना, 1 पॉइंट समथिंग, है ना। ओके, क्लियर है ये? यस सर। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि ए को मैंने इंटीजर ले लिया है और बी को मैंने ले लिया फ्लोट, और सी भी जो है वो सी इंटीजर है अभी के लिए, और मैंने यही किया सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी। ये विजिबल है आपको? बोलो। यस सर। विजिबल है। इंट ए इक्वल्स टू 5, फ्लोट बी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ए की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। बी की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट्स में, है ना। यस सर। और सी की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं रियल नंबर, है ना। ये होल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। जो पॉइंट्स में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ओके, जो इंटीजर और इंटीजर का अगर ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है, देखो ए और बी के बीच में, है ना। डिवीजन हो रही है ना ए और बी की। यस सर। अब जो ऑपरेशन होगा, अगर वो इंटीजर और इंटीजर का है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। जैसे मैंने पहले बताया था 5 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर है ये? यस सर। लेकिन अगर ऑपरेशन इंटीजर और रियल के बीच में है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, इंटीजर, हमेशा रियल आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, रियल आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। ठीक है सर, इसमें भी तो एरर आना चाहिए सर कंपाइल करने पे। एरर नहीं आएगा, वो सीधा बता रहा है आपको, पहले रूल बता दिया उसने कि अगर आप इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करोगे या कोई भी ऑपरेशन करोगे, आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर आप रियल और रियल का करोगे तो आंसर रियल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रियल और इंटीजर को करते हो तो आंसर क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक सर है यहाँ पे सर, हेलो सर, यहाँ पे सी तो इंटीजर डिफाइंड है ना, तो आंसर तो Yes, sir. इंटीजर में आना चाहिए ना। यस सर। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, इस मैंने देखो मार्क किया हुआ है, ये आप देख रहे हो ये स्क्रीन। यस सर। तो इसका आंसर रियल आएगा, लेकिन क्योंकि इसकी टाइप इंटीजर है तो ये इंटीजर ही स्टोर करवा पाएगा। यस सर। ठीक है, सी को डिस्प्ले करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर आंसर आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली इसको डिस्प्ले करवा देते हैं तो आंसर क्या आएगा, रियल आंसर आएगा। अब हम चेक करते हैं इसको अपने प्रोग्राम में। अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली है वो चेक कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में। आपको विजिबल है? अब हम प्लस छोड़ के यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। ओके, ठीक है। यस सर। ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, फ्लोट। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या फ्लोट और फ्लोट का आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोट, है ना। तो 2 दिया और 3 दिया, तो इसने क्या किया, उनका आंसर दे दिया फ्लोट, है ना। सही आंसर है। चलो हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाली 5 और 3। आंसर कितना आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, बोलो। यस सर। यस यस सर। 0 0 आ रही है, प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे। सर प्रिंट एफ लिखा हुआ है, तो प्रिंट एफ में सम सामने भी प्रिंट एफ है। एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, मुझे पता है क्यों 0 आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ। हमने इनपुट क्या दिया था उसको, इनपुट क्या दिया था, बोलो। 5 तो हमें देना क्या चाहिए था, 5.3.0। तो अभी आंसर आया 1 1 और 1, तो सारे 1 क्यों हो गए। सर प्रिंट एफ में समी रहेगा या वहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं।
हाँ वो इशू नहीं कोई भी, वो तो डिस्प्ले होगा। अच्छा मैं इसको करता हूँ पहले सेव। ओके, F2 करके मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको फिर से पहले बंद करूंगा, एक सेकंड रुको, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो ओपन भी कैसे करना है, मैंने बंद करके दोबारा स्टार्ट किया। ओपन कैसे करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करो और ओपन करो। ओपन में मुझे देखो ये मेरा फाइल पड़ा, मेरा नाम क्या था प्रोग्राम का, सम। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये ठीक है। अभी फिर से इसको मैं रन करूंगा तो आंसर आना चाहिए 5.0 और 3.0 और ये आंसर आ गया। ये देखो ठीक है, ठीक है। ये कंपाइलर की प्रॉब्लम है। कई बार ये बंद करके स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि फॉर्मेट पहले कुछ और दिया होता है, बाद में कुछ और दिया होता है, तो ये चेंजेस कर देता है। यस ठीक है, ओके ओके सर ओके। तो ये आंसर देखो क्या आया आपका 1.7, क्योंकि फ्लोट और फ्लोट का आंसर हमेशा क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा, चाहे आप इंटीजर वैल्यू दे दो, है ना। ओके, अगर मैं इनमें से एक वैल्यू को कर देता हूं इंटीजर, तो यहां पे मैं कर देता हूं इंट। अब आप लोगों ने आंसर बताना क्या आएगा, और बाकी दोनों है फ्लोट। अब क्या आंसर आना चाहिए 5 और 3 का, बताओ। सर फ्लोट ही आना चाहिए। नहीं, आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली, आंसर बताओ 5 और 3 का। बोलो। नंबर 1 5 है, नंबर 2 3 है, तो आंसर क्या आएगा बोलो। सर 1.7। आंसर नहीं, क्या आएगा देखते हैं अभी। अभी तो एरर है इसमें क्या, अच्छा ऊपर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो आंसर क्या आएगा देखो। पहले हमने क्या दिया 5 और फिर क्या दिया 3, आंसर क्या आएगा 1.7। फ्लोट और फ्लोट का आंसर क्या आना है, फ्लोट। 1.7 नहीं आना चाहिए एक्चुअली। हाँ ठीक है, फ्लोट और फ्लोट का आंसर क्या आएगा हमेशा, फ्लोट। अच्छा, अगर ये इंट है और ये फ्लोट है, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपने बताना है। और सम भी फ्लोट है, सम भी फ्लोट है, तो आंसर क्या आएगा 1 है। ये क्लियर है आपको, आंसर क्या आएगा। आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी हो जाएगा और इंटीजर हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा इसका भी 5 और 3 का। अभी गार्बेज वैल्यू आ रही है क्योंकि मैंने फॉर्मेट नहीं चेंज किया होगा। num1 का f है, num2 का d है और sum का भी d है, ठीक है। लेकिन f2 करके अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो ये बंद करके चलाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखना है। और एक लास्ट जो चीज हम इसमें करेंगे, बस इतना ही करेंगे आज, ठीक है, क्लियर है। सर
ये आप चला के देखोगे, सिंपल सम का प्रोग्राम। अब इसमें जो जो मैं बताना चाहता था आपको, ये ट्यूट में भी कंटिन्यू करेंगे ये आज ही। प्लीज अटेंड दी ट्यूट प्रॉपरली, उसमें पूरा प्रॉपर काम होगा। इसमें जो आपको एक रह गया था यहाँ पे ऑपरेटर, वो है परसेंटेज। उसका आंसर क्या आएगा? ऑपरेटर है परसेंटेज, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस या मोड, क्या बोलते हैं? बोलो। मॉडुलस या मोड, है ना? तो इसका क्या काम होगा? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। जैसे 5 और 3 का ही हम कर रहे हैं, तो 5 और 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? 2। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये क्लियर है सबको? यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। पर अगर डिवाइड की जगह पे आपने परसेंटेज लिखा, तो ये इन दोनों नंबर्स का जो रिमाइंडर बचेगा, चाहे 0 हो चाहे कोई भी नंबर हो, उस नंबर को रिटर्न करेगा। क्लियर है ये? एक बार रन करा के दिखा दो सर। हाँ, रन करके देख लेते हैं। ऑलरेडी इसको बंद करना पड़ेगा पहले। सो ओपन करेंगे हम। यस, सॉरी, ये विजिबल नहीं होगा अभी, है ना? तो for now I'm going to share this screen again. तो ओपन करेंगे हम, फाइल पे क्लिक करके ओपन, और साम के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब प्रोग्राम का नाम तो साम हमने रखा है, लेकिन हम कर इसमें डिवीजन रहे हैं। हम नाम चेंज कर सकते हैं सेव एज करके। सेव एज की ऑप्शन है, ये खुद ट्राई करना नहीं होगा तो हम करेंगे। अब डिवीजन की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे क्या कर दिया बोलो? मॉडुलस। मॉडुलस कहाँ पे है? 5 को शिफ्ट प्रेस करके जब आप करो, ठीक है, तो ये परसेंटेज डी है, ये हम सारे क्या कर लेते हैं? इंटीजर भी कर लेते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो कोई फॉर्मेट की। तो हमने सब इंटीजर कर लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज डी है, यहाँ पे भी परसेंटेज डी है। यहाँ पे क्या होगा बोलो? परसेंटेज डी सर। और हमारा क्या आएगा कि डिस्प्ले मॉडुलस ऑफ ए एंड बी, है ना? तो क्या आंसर आना चाहिए? एक्चुअली पहले हम सेव कर लेते हैं इसको F2 करके, और उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाएंगे। रन कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, फिर रन करेंगे। इसमें वही नंबर लेते हैं 5, और दूसरा नंबर हमने लिया 3। आंसर क्या आया हमारा? 2। क्लियर है ये? आप बताओ, अगर मैं नंबर लेता हूँ उल्टा, मतलब 3 और 5, क्या आंसर आएगा? 1 3 और 5, 1 आएगा। चलो ट्राई करते हैं। आंसर इज 3। मतलब ये क्या कर रहा है? क्या 5 3 को डिवाइड कर सकता है? 5 0 0 रिमाइंडर 3। नो सर। हाँ, तो अगर बड़े नंबर से जब भी हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो वही नंबर आता है, क्योंकि वहां पे आएगा 5 0 0, और आंसर कितना आएगा? 3। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज दे देता हूँ, -3 और 5, तब आंसर कितना आएगा? -3, है ना? और अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 5 और -3, तब भी आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, तब पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर मैं लिखूं यहाँ पे -5
और 3, तब आंसर जो है वो माइनस आएगा। अगर छोटे नंबर के साथ आपने लगाया था तो वो नहीं आया था, है ना। अगर मतलब जिसके साथ हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ नहीं आएगा वो। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर अगर दोनों नेगेटिव नहीं? अगर दोनों नेगेटिव तो आप करके देख सकते हैं इसको। हमने किया -5 मॉडुलस -3, तो आंसर इज -2। ओके, यस सर। चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मैं देखता हूँ क्विज वाला काम आपका हुआ है या नहीं हुआ, तो आई हैव टू सी दैट, और मैं फिर आपको शेयर करता हूँ। गोइंग टू शेयर द पोल, एनीवेज आप ट्राई कर सकते हैं इसको, है ना। 60 सेकंड्स में देता हूँ। पोल देखो आप, इज इट विजिबल? पोल विजिबल है? बोलो यस और नो। बेटा विजिबल है या नहीं? यस सर। ये अभी हमने किया, देखो मेन फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल लगा हुआ है। आउटपुट क्या होगी? हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन, इंट i की वैल्यू कितनी है? -3, इंट k की वैल्यू कितनी है? i का मॉड 2, i क्या है? -3 मॉड 2। आंसर क्या आएगा? अभी हमने किया रिसेंटली जस्ट नाउ, कि अगर जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस है, तो आंसर क्या है हमारा? कॉमन आंसर करो, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर। एरर नहीं है इसमें कोई भी। -1 होगा। हाँ -1 आंसर है। ओके चलो, यस सर। आंसर इज -1। अभी बताया मैंने, -5 और 3 का करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -2। वैसे ही अगर -3 और 2 का करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी आपने किया है अभी। देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। पहले लिखा है हैश इंक्लूड studio.h, मेन फंक्शन है, और उसके अंदर लिखा है i की वैल्यू 5 है, और i क्या है? इंटीजर, और i इक्वल्स टू i डिवाइड बाय 3, मतलब i की वैल्यू क्या होगी? 5 डिवाइड बाय 3। 5 डिवाइड बाय 3 जब करेंगे तो आंसर किस में स्टोर होगा? i में। तो राइट टू लेफ्ट ये काम करेगा, राइट टू लेफ्ट मैंने बताया था ये काम करेगा। तो 5 डिवाइड बाय 3 जो होगा वो क्या आंसर होना चाहिए? सर वो इंट मेन है। हाँ वो अभी छोड़ दो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम। आप सिर्फ सर ये वो देखो तो कि इसका वाइट आंसर मेन क्या होना है। चाहिए था ना सर। वो इंट मेन भी लिख सकते हैं हम, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। फाइव डिवाइड बाय 3, अभी किया ये। 5 डिवाइड बाय 3 क्या आंसर आएगा? दोनों इंटीजर हैं। 1 सर। हाँ 1 आंसर आएगा। ओके, एंड कर दिया मैंने पोल। अब यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x। अच्छा अभी विजिबल नहीं है। हाँ ये मैंने आपको भी, आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस, बट यू कैन जज इट फ्रॉम द मैथ्स। कि बोर्ड मैथ्स जैसा रूल होता है ना, जैसे कि पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, तो बोर्ड मास जैसा इसमें भी होता है कि पहले पहले, डिवाइड हाँ पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। तो आंसर क्या 15 आएगा? 15 सिंपल है। प्लस 9 24। तो 9 डिवाइड बाय 3 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 9 इज 24 होगा सर। 4 आंसर आएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ। इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा एक्स को। कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? प्रिंट एफ लगा के। यस सर। चलो अभी नेक्स्ट लास्ट पोल।
ये अभी आपको मैंने आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस, ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये मैंने बताया नहीं अभी आपको. I'll tell you the answer. You can click the photo of this pole and try it at your home on your C++. तो इसमें क्या हुआ, तीन हमारे पास इंटीजर हैं, वो कौन कौन से, x, y और z, ये तीनों वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं. x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0, z की वैल्यू कितनी है 5. और इसने किया x एंड, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, एंड y. इसका मतलब क्या है x एंड y का, कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये x भी ट्रू होना चाहिए और y भी ट्रू होना चाहिए. 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है. अगर ये फॉल्स हो गई तो और कंडीशन चेक होगी, ये और का सिंबल है, तो z को प्लस प्लस कर देगा, मतलब z को इंक्रीमेंट कर देगा. तो z को प्लस करके क्या कर देगा, ये 6 कर देगा. तो आंसर क्या आएगा इसका, 6 आंसर आएगा. ओके, तो ये अभी आपने किया नहीं है, तो विल नॉट काउंट दिस वन. ओके, और इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब हम. यस So time is up. I'll take your class at 2 o'clock now. Okay, we'll take doubts and 2:20 से ना सर. no, I suppose it's on. Okay, we'll discuss it on 2:20. सर 2:20 से सर. Okay, no problem. I'll take it at 2:20. Okay. सर अटेंडेंस. ओके सर. Attendance just हो गया अपने आप को कर लूंगा. Okay. ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर.